वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस जिससे हाँ। लोगों ने अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट किया। ओके, क्या है वो कहानियां सुनते हो ना आप, फ्रॉम रैग्स टू ब्रो? फुकरा इंसान, बिलीव मी और नॉट, फुकरा इंसान बिग बॉस के बाद उनकी एडिटिंग जो हुई है भाई, जो एडिटिंग लेवल हुआ है भाई, नेक्स्ट लेवल। रिचेस, आधे से ज्यादा लोगों ने यही बिजनेस करा। क्या बिजनेस है? एंटेला, अंबानी, टेस्ला, एलॉन मस्क। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस। तो ओह। हम भी देखते हैं कि हम इससे पैसे कमा पाते हैं या नहीं। चलो आज देखते वीडियो हैं। करते हैं शुरू। लेट्स गो। ओके, तो वीडियो चालू करने से पहले बता दूं आपको, दिस इज पार्ट 9 ऑफ टर्निंग रुपीस Oh my God. लिटरली पिछले 8 पार्ट्स में हमने क्या क्या नहीं करा यार। ग्रोसरी स्टोर, सीक्रेट यूट्यूब चैनल, ड्रॉप शिपिंग, उबर ड्राइवर, जोमैटो राइडर। बट हाँ, थोड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ेगा कि ब्रा, ain't gonna lie भाई, ain't gonna lie भाई। सबसे मैंने सब पार्ट्स देखे हैं, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया उन पे भाई। बहुत मैंने, लास्ट वाला ग्रोसरी स्टोर का था, वो लोग ने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया। बट हाँ, देखते हैं। मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर है, तो आई थिंक कि प्रॉपर्टी डीलिंग से बहुत पैसा आएगा भाई। अब Let's हमने see. ग्रोसरी स्टोर बंद कर दिया है क्योंकि जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसने बोला भाई 3 महीने का एग्रीमेंट है एंड हम चाहते हैं आप उसको खाली कर दो। एंड भाई मैं That's सही what. बताऊं, उस पे ना प्रॉफिट भी बहुत, मतलब रेयर प्रॉफिट्स हो रहे थे यार। मेरे को कुछ बच ही नहीं रहा था। तो अब मैं आपको फाइनल शीट बता देता हूं हमारे पास अभी इन हैंड बैलेंस क्या है। अभी हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट है 2,75,000 का। इस अमाउंट को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी वाली लाइन में। अब आप सोच रहे होगे कि भाई प्रॉफिट्स कैसे कमाएगा ये प्रॉपर्टी लाइन में। यही तो मास्टर टेक्निक है। आओ शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली आपने एक बायर को सेलर से मिलवाया और एक प्रॉपर्टी को बेच दिया और उस पे आपने कमीशन ले ली। ओके गाइस, तो मैं हूं एएम प्रॉपर्टीज, अभिषेक मल्हन प्रॉपर्टीज। और भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम नितिश। बेसिकली ब्रोकरेज से कमाएंगे। क्या हुआ आपका? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर बेच रहा, बिक नहीं रहा। ये वाला घर बेचना है? हाँ भाई, ये वाला बेचना है, आपका बिकवा है? दो। हाँ जी। अच्छा, आपका है। कितना घंटा। इट्स नॉट योर्स ब्रो। बेचना चाहते हो? भाई 10 लाख का बिकवा दो, मैं तो दे दूंगा। अच्छा भाई साहब 10 लाख का बेचना चाहते हैं। तो भाई साहब 10 लाख का बेचोगे तो मैं बिकवा दूंगा, पर मुझे लगेगी कम से कम 5% कमीशन। ये 5 ज्यादा है, 2.5 में डन करते हैं। चलो ठीक है, डन है। Done. मैं कोई बायर लेके आता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी ढूंढो। ठीक है। भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। किस लिए चाहिए? खरीदनी है। खरीदनी Skit. है? कितने की प्रॉपर्टी खरीदनी है? 8-10 लाख का बजट है। 8-10 लाख का बजट है। भाई साहब, एक प्रॉपर्टी नजर में 10 लाख की लेना चाहोगे? बढ़िया ले लूंगा भाई। पर 5% कमीशन लगेगा। 2.5 तक दे दूंगा भाई, 2.5 से ऊपर नहीं। 2.5 तक कमीशन ये दे देंगे। ठीक है, डन। दोनों भाई ने साहब, 2.5 दिया। हाँ जी, मिलिए इनसे। आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी थी? बिल्कुल बेच रही है। आपको ये प्रॉपर्टी पसंद है? ले लेते हैं भाई। 10-10 लाख प्राइस में डन। डन। हाथ मिलाइए। थैंक यू। 2.5% कमीशन लाओ, जेब में डाल दो पीछे वाली। ये डाल दो 10 लाख। 10 लाख पे 2.5% कमीशन इनसे ली। भाई इतना इजी तो नहीं होता। आई नो इट, इतना इजी तो नहीं होता भाई। इतना इजीली मिलता नहीं, कोई भी नहीं मिलता। बाइंग सेलिंग जो दोनों भी नहीं मिलते। इट्स वेरी टफ भाई। ये बहुत इजीली दिखाया गया है समझाने के लिए आपको। 2.5% कमीशन। 10 लाख पे 2.5% कमीशन इनसे ली, 2.5% कमीशन इनसे ली, 5% मतलब मेरा 50,000। आप दोनों मस्ती कीजिए, हम मस्त। चलते हैं, हमारी कमाई हो गई। ये लेट्स गो ब्रो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेंट चीजों में कैसे होता है। मतलब मानो अगर यही सेम प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ानी हो, तो इसमें देखो बायर सेलर नहीं होता, इसमें एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। मानो यही 10 लाख की प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड कहता है भाई इसका मेरे को रेंट चाहिए 25,000 रुपए। तो जो टेनेंट होता है वो कहता है हाँ ठीक है भाई, मतलब पूरी बार्गेनिंग करके कहता है भाई मेरे को ना 20,000 में चाहिए। और मैं कहता हूँ ठीक है लैंडलॉर्ड भाई, तू भी थोड़ा पैसा कम कर ले, 20,000 में डील फाइनल करते। तो अगर मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डील एग्रीमेंट हो जाता है भाई 20,000 रुपए में ये प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी, तो मुझे फर्स्ट मंथ का जो रेंट होगा 20,000 का, वो लैंडलॉर्ड भी देगा और टेनेंट भी देगा। तो मतलब मैं बेसिकली 40,000 रुपए कमा लूंगा। तो ये अभी मैंने आपको माड़ी मोटी बातें तो करके दिखा दी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। तो आओ दिखाओ, शुरू करते हैं और सही में थोड़े पैसे कमाते। मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई। लेट्स गो अब भाई। जब हमारे को एक्चुअली काम करना है तो मैं रियलाइज करता हूँ ना हमारे पास सेलर है, ना हमारे पास बायर है, ना हमारे पास लैंडलॉर्ड है, ना हमारे पास टेनेंट है। घंटा कुछ है। एक्चुअली में है क्या? कुछ नहीं माय लॉर्ड। दोस्त है इसके। वाले हम एक्चुअली अपने जितने भी प्रॉपर्टी डीलर फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करने वाले, और जितने एक्चुअली डीलर्स को हम जानते हैं हम उनको कॉल करके क्या कहने वाले कि भाई हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट तुम्हारे को बायर, परफेक्ट बायर चाहिए। एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसके पास ऐसे हजारों प्रॉपर्टी होते हैं दिमाग में कि भाई ये भी बिक रही है, 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 बट 1000 बायर्स तो नहीं होते। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी बिकते है उसके पीछे 4-4, 6-6 बायर
बायर सच में। और सब कमीशन डिवाइड करते हैं। सब तो कमीशन अभी सबसे खत्म हो पहले जाता है। कॉल करने वाले हैं अमर को। अगर आपको नहीं पता अमर कौन है तो वो हमारा फ्रेंड है जिसने एक्चुअली ग्रोसरी स्टोर भी हमारे को दिलवाया था उस वीडियो में। हेलो Hello. यस दिस इज दिस मिस्टर अमर? Yes. यस अमर हाउ भाई देखो, फुकरा भाई के पास है कॉन्टैक्ट, कोई भी धंधा करने जाओ भाई, कोई भी लिटरली कोई भी करने जाओ, फ्रेंड्स है भाई, कॉल लगाओ मिल जाता है, कोई झंझट नहीं ना कुछ नहीं। लेट्स गो, अभी देखते हैं अमर भाई को कॉल लगा है। आर यू? बढ़िया बढ़िया भाई। क्या हाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? मजेदार चल रहा है। ऐसा तूने डायलॉग तो मार दे, फिर वो धंधा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को एकदम वो फर्जी का शाहिद कपूर बना दूं कि पैसे ही पैसा बरस रहा हो तेरे ऊपर। बना दे भाई, बना दे। देख अभी तेरे पास प्रॉपर्टी में कितना कैटलॉग है, सेल परचेज रेंट सबका? भाई सब कुछ मिला के होगा 50-55 तक। 50-55 प्रॉपर्टीज है तेरे पास। भाई कस्टमर नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम को तो मेरे को सॉल्व करना है। कस्टमर देख मैं लेके आता हूँ, मेरे पास काफी कस्टमर्स भी हैं। जितना मेरे को पता है तो वो बिल्कुल ऑनलाइन काम नहीं करता। हाँ, तो online मैं ये सारा काम करूंगा, तेरी चीजें मतलब सारी हैंडल सही है करने वाला हूँ, भाई। कस्टमर लेके आने वाला हूँ, सेल करवाने वाला हूँ। बस मुझे करना पड़ेगा, तेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ 50% पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जो कस्टमर मैं लेके आऊंगा ऑब्वियसली। डन है। ठीक है, डन सीन? डन भाई। डन। चल ओके मेरे भाई। टू माय कॉन्ट्ररी उसने कुछ नहीं बोला Easy. क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार जिसके पास 50-60 प्रॉपर्टीज पड़ी है वो तो कहेगा भाई कोई भी बिकवा दे, 50% कमीशन ले ले, पैसा आता है, किसको अच्छा लगता। ओके गाइस, तो हमारा भाई 50% कमीशन बहुत ज्यादा होता है, इन झूठ नहीं बोल रहा मैं, बहुत ज्यादा होता है। इतना आई डोंट थिंक सो रियल लाइफ में मिलता है, बट ठीक है भाई, वीडियो के लिए दोस्त है और वो सब है तो इसीलिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक बंदा असाइन करने वाले हैं जो हमारे लिए ऑन फील्ड जाके काम करेगा। ऐसा ना हो लोग सिर्फ मतलब मैं नहीं चाहता यार, देखो मैं अपनी सोशल मीडिया पावर या आपको पता है मैंने कभी भी 8 पार्ट में मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं अपना फुकरा इंसान आइडेंटिटी छुपा के रखूं, बैक एंड पे काम करूं। तो लेट्स कॉल आवर मैन इन चार्ज तानिश। क्या हाल चाल भाई? हेलो। और तानिश को आप पहचानते होंगे, तानिश ने पूरा ग्रोसरी स्टोर 3 महीने चलाया। तानिश को उसकी ड्यूटी मैंने पूरी समझा दी है। ए ब्रो, नो हेट और नो नथिंग, बट मुझे क्या लगता है ना कि आई डोंट नो भाई, आई थिंक इससे तानिश के जगह पे अगर फुकरा भाई खुद करे, खुद काम करे, मैं आई नो कि भाई फुकरा भाई के पास और भी बहुत सारे काम हैं एंड ऑल, और बहुत चीज़ है, और रियल बिजनेसमैन बस घर पे बैठे पैसा छापता है, सोते हुए पैसा छापता है, उनके लिए काम दूसरे लोग करते हैं। बट आई थिंक अगर वो खुद करेंगे, उनको खुद ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पर्सनली मेरे को मज़ा ज़्यादा आएगा। अभी भी आ ही रहा है, अभी क्यों नहीं आ रहा भाई? ये लोगों को प्रॉपर्टी मस्त बेचेगा क्योंकि वहां पर ये हार्पिक वार्पिक भी अच्छा बेचता था, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर सब मस्त बेचा इसने। और मैंने इसको बोला है कि ये मुझे कुछ प्रोफाइल्स भेजेगा लड़कियों की जिनको हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, जिसको हम बनाएंगे द फेस ऑफ आवर न्यू इंस्टाग्राम पेज, जिसका मैंने सोचा है ANM रियलिटीज, ऐसा कुछ भाई, जो भी भाई। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा वो मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं पेज बनाऊंगा और तब तक इसको मैंने बोला है कि ये जाएगा, एक बार उनका कैटलॉग भी समझेगा, किस किस को शॉर्टलिस्ट करेगा रील्स बनाने के लिए, और ये काम शुरू करते हैं। मेहनत लगने वाली है। ऑल द बेस्ट। बढ़िया लगता है भाई, गलत काम करें। अरे यार। ओके गाइस, इंस्टाग्राम के पेज का नाम हमने रख दिया है AM_reality_estate। सही है नाम। मॉडल्स की बहुत सारी प्रोफाइल्स आई और मैंने जो लड़की को शॉर्टलिस्ट करा है वो आपके यहाँ पर साइड में आ जाएगी। यहाँ पर लड़की का नाम है ज्योति पुनिया और मुझे लगता है ये बोल सकती है, अच्छा खासा बोल देगी। तो इसको हम अभी बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए फेस ऑफ AM रियलिटी ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो आपको पता ही है हमारा फेस तानिश बन चुका है। तो अब कल से हम अपनी टीम को भेजेंगे काम पे, रील्स बनानी स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग चालू करते हैं। कल से हम ऑनलाइन चैट देगी, तो इसको हम अभी चैट बैडी और नॉट स्मैश और पास, लाइक स्मैश और पास। I'm kidding bro, I'm kidding. We should not do this to every woman. है ज्योति पुनिया और मुझे लगता है ये बोल सकती है, अच्छा खासा बोल देगी। तो इसको हम अभी बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए फेस ऑफ AM रियलिटी ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो आपको पता ही है हमारा फेस तानिश बन चुका है। तो अब कल से हम अपनी टीम को भेजेंगे काम पे, रील्स बनानी स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग चालू करते हैं और बायर्स को लेके आते हैं। Let's go. I'm looking at the chat by the way, left में।
जब तक तानिश अमर से ए, कैटलॉग आ गए, आ गए। हमने ज्योति के साथ रील्स का काम शुरू कर दिया था। ओ नाइस ब्रो, स्मार्ट मूव ब्रो, स्मार्ट मूव भाई। ऐसे लड़कियों को भाई सब लोग देखते हैं भाई, कोई स्किप नहीं करता साला मेरे जैसे चेहरे को। आगे जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ थैंक बोलो। यू सो मच गाइस। Sponsor, please. सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इनफैक्ट ओके स्पॉन्सर स्किप प्लीज, आई एम सॉरी फुकरा भाई। ओके लोगों में एंड जब अच्छी ये बात आइडिया है। बिनोमो को पता चला तो उन्होंने बोला भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज में, तो थैंक यू टू देम। नाइस, मतलब अच्छा प्रमोशन किया है, मतलब ऐसे इन नॉट इन अ बैड वे, स्मार्ट प्रमोशन। गुड भाई, अग्री विथ मी और नॉट बिनोमो भाई। पे आप लोग भी जाके आप शुरू कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम कमाना एज अ हाँ। हॉबी, ट्रेडिंग करके सिर्फ। मतलब बिनोमो पे भाई रजिस्ट्रेशन इतना सिंपल है, लॉगिन बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे अभी मैंने बिनोमो खोल रखा है, अब मैं इसमें ना आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ No, predict no, करना, no, ग्राफ no. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा No, हूँ, ग्राफ मैं ऊपर skip जाएगा, नहीं कर मुझे सकता ऐसे feeling क्योंकि आ रही है, ऊपर- copyright ऊपर मार जाने देंगे। से चढ़ती क्लाच रहना चाहिए हमें। ये नहीं, मैंने नहीं, आगे नहीं, लगाया no, no, है, no, अब feel please, wait please, please, कि ग्राफ please. ऊपर जाएगा या नीचे ओवर जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ 16,000 यस लगाए थे और मेरी 28,000 नहीं हुआ मतलब खत्म हो जा, मैं खत्म हो जो जा, predict खत्म हो जा, कर रहा खत्म हो हूँ जा, एकदम खत्म हो सही जा। होगा। ओम अब बट इस स्वाहा, amount को मैं easily ओम बट withdraw स्वाहा, कर ओम सकता बट हूँ स्वाहा, अपने ओम बैंक बट। अकाउंट में without any commission, वो भी 24 hours के खत्म हो जा, अंदर खत्म हो जा, अंदर। खत्म हो जा, भाई, खत्म हो जा, इसमें खत्म हो, minimum खत्म deposit है खत्म, 500 प्लीज रुपए प्लीज का, प्लीज तो link मैं स्पॉन्सर दे मेरे रहा हूँ भाई description में, जल्दी-जल्दी जाओ, बिनोमो Play Store भाई। पे app है, नहीं 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 download नहीं करो नहीं और नहीं फिर नहीं नहीं Okay, नहीं guys, मैं तो 3 दिन में 3 यस post सर, अग्री और नॉट भाई, अग्री और नॉट, ही इज मिस्टर बीस्ट ऑफ इंडिया भाई। एंड देयर कैन बी सेकंड मिस्टर बीस्ट, बट भाई दिल बड़ा है भाई इन फुकरा इंसान का भी। मिस्टर बीस्ट भाई की तरह फुकरा भाई का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई क्या ही रिस्पॉन्स आ रहा है। तुम्हें लग रहा होगा 3 दिन में क्या रिस्पॉन्स आ गया, नहीं भाई 5 फॉलोअर बढ़ गए हमारे पेज पे। लिटरली यार 5 फॉलोअर कम नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसी चीज है यार, एक भी प्रॉपर्टी बिक जाए या फिर 1-2 प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाए तो महीने भर का हिसाब किताब सेट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम अच्छा काम कर रही है, लड़की भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी पहली रील पे 205 व्यूज है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। आज Okay. मैं आप लोगों के लिए भाई मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि मैं भी ये कर लूँ भाई, पापा के बिजनेस को एक्सपैंड करो भाई। मैं भी सोच रहा हूँ ये करने का भाई साहब, मजा आएगा ब्रो, मजा आएगा। बाकी तो देखता है अभी साला, ये देख। पीतमपुरा में एक छोटा सा प्यारा सा घर 150 स्क्वायर यार्ड का। दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ अटैच वॉशरूम है। ये हमारा कंप्लीट लिविंग स्पेस। एंगेजिंग तो है। एंड देन वी हैव द मॉड्यूलर किचन। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, अगर आपको सेम फ्लोर चाहिए तो वी हैव वन ऑन 4th फ्लोर ऑल्सो। की प्राइसिंग थोड़े से हाई है, बट आपको प्रॉपर रूफ मिलेगी एंड देन वी हैव वन मोर रूम ओवर देयर एज वेल। तो इट्स नॉट लेस, हमने मतलब फुल प्लान मैं तो स्किप ना कर रहा भाई, मैं तो स्किप नहीं करूंगा भाई, ये मैं तो नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स भाई, फिर आएंगे भाई डीएम्स पे डीएम्स पे डीएम्स पे डीएम्स पे डीएम्स। कि भाई रेगुलर पोस्टिंग होने वाली है, हर दिखाने वाली है, वो रीलें डलने वाली है, तो इट्स गोना बी फन। आई होप कन्वर्जन्स अच्छी मिले। हमारे को एक इंक्वायरी भी आई है डीएम पे, और भाई ने बोला कि ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी जो पीतमपुरा में हो, 1.25 करोड़ के बजट में हो, 3 BHK हो। आई एम जस्ट होपिंग कि कोई बंदा जल्दी से फाइनलाइज कर दे कि आओ प्रॉपर्टी विजिट दिखाओ, क्योंकि बातें बहुत होती है इस धंधे में, काम कम होता है। तो लेट्स गो। सच में भाई बातें बहुत ही होती हैं, बहुत लोगों के DMs आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जस्ट प्राइस की इंक्वायरी लेते थे और कोई एक्चुअली खरीद। सी आई टोल्ड यू मैन, डीएम्स पे डीएम्स आएंगे भाई, बस डीएम्स आएंगे, मतलब आएंगे भाई, साले सब क्रीप्स डीएम करेंगे। में इंटरेस्टेड नहीं। ओके गाइस, तो काफी दिन से हम रील्स डाल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी इंक्वायरीज आए। पहली बार मतलब ऐसा कोई बंदा आया जो कह रहा है आओ भाई हमारे को प्रॉपर्टी दिखाओ। तो शर्मा जी है हमारे, वो अपनी बेटी जी के साथ आ रहे हैं आज शाम को प्रॉपर्टी देखने, और मैंने तानिश को कॉल कर दिया है कि भाई पहुंच जाइए, उनको प्रॉपर्टी दिखा दियो। उनका बजट 1.5 करोड़ का है, रोहिणी में प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, बट अभी जो रोहिणी वाली प्रॉपर्टी हमारी है वो 2.25 करोड़ की है। आई होप लक चल जाए, वो भी थोड़ा अपना बजट बढ़ा ले और ये वाली प्रॉपर्टी डील पहली बार मीटिंग में लॉक इन हो जाए। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगले दिन तानिश पहुंचता है शर्मा जी को लेकर फ्लैट दिखाने। इसमें 4 बेडरूम्स हैं और एक बेडरूम में बाथरूम अटैच्ड है। ये किचन प्लेस है, तो किचन स्लैब वगैरह डलनी है और मॉड्यूलर वर्क होगा प्रॉपर। ऊपर नीचे कैबिनेट्स होंगे, प्रॉपर ड्रॉर्स होंगे सारे। मंदिर वगैरह कहाँ रहेगा? मंदिर ही रहा, सही है। अपना मंदिर रहेगा। थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काम हो रहा है, बट जब फाइनल आप कर दोगे तो उसके बाद 15-20 दिन में सारा काम करना है। लेकिन शर्मा जी एक अनफिनिश फ्लैट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते।
तो तानिश उनको नेक्स्ट फ्लैट दिखाने ले चलता है। ए, यहाँ शर्मा बेटे जी हैं थोड़े उसके। थोड़े कन्विंस होते हुए दिखे। ये प्रॉपर्टी कितने की है आपकी? ये वाली प्रॉपर्टी 1.8 CR की है। ए, And bro। जो भी आपको, अगर आपको लोन भी करवाना है तो आपका लोन भी हो जाएगा। वैसे कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी अच्छी है, नो डाउट, फेसिंग बढ़िया है और स्पेशियस। पसंद आई, पसंद आई, पसंद आई। हम सोच के एक बार, सैटरडे है ना, तो सैटरडे के दिन मैं फाइनल नहीं करता प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को जैसा होना आप बता देना। शनि, मेरी सलाह हो जाएगी तो आपको। जय शनि देव। ये सुनते ही तानिश मुझे एक्साइटमेंट में कॉल करता है कि शर्मा जी फाइनली कन्विंस हो गए भाई, हमारी पहली प्रॉपर्टी सेल, वो भी पहली बारी में। वी वर सो हैप्पी। लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है एंड शर्मा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तानिश अरे। और भी बहुत लोगों को फ्लैट्स दिखाता है। सही है ब्रो, इतने लोग आ रहे हैं भाई इंस्टाग्राम से। आई एम नॉट बिलीविंग दिस भाई, आई गॉट अ ट्राई दिस ब्रो। मैं वीडियो बनाऊंगा सारा सभी इस बोलते पे। हैं, बताते हैं, फैमिली से डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देके निकल जाते हैं। अब मेरी और तानिश की मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी। ओके गाइस, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज्यादा। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों जगह बहुत मेहनत चल रही है। मैंने तानिश को बोल दिया है भाई, तेरे को जितनी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़े दिखा। वो लिटरली एक एक बंदे को अभी 8-8, 9-9 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। फिर उसको लगता है कि भाई इसको 9 प्रॉपर्टीज दिखा दी, उसको समझ नहीं आ रहा तो मैं नहीं दिखाता। और मैं उसको बोलता हूँ भाई, इंसान देखो जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है ना, बहुत सोच समझ के करता है। वो 100 ऑप्शंस देखता है फिर एक चीज खरीदता है। अब सही हमारे है। पास टोटल 75 प्रॉपर्टीज हैं और भाई Damn। तो मैंने एक सेपरेट फोन रखा हुआ है इस चीज के लिए कि भाई मैं भी फॉलो अप कॉल्स मारता हूँ कि एक प्रॉपर्टी भाई बिके ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े रेंट पे लोग। चढ़ जाए, रेंट पे भी चढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि यार अगर आप तुम देखो ना, एक दो मतलब पिछली वीडियो से हम पैसे नहीं कमा पा रहे, हम मतलब लॉस में चल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ मैं मनी मेक करूँ अब इस वीडियो में। एंड तुम एक बात समझो कि हमने ना कितना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। हमने मॉडल्स बहुत। बुलाए, कैमरामैन बुलाए, हम अराउंड 45,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर चुके हैं यहाँ पर। तो भाई मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, आई वॉन्ट टू मेक मनी। तो आई होप समथिंग हैपेंस सून। अब मैंने डिसाइड करा है, पहले मैं या इंस्टाग्राम bro। पे एड्स नहीं चला रहा था, बट अब मैं इंस्टाग्राम पे भी एड्स चलाऊंगा और बूस्ट करते हैं पोस्ट, इंक्वायरीज और लाते हैं और प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। भाई होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंस्टाग्राम के एड से भाई बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। आई नो बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे एड्स चलाने के बाद हमें फाइनली एक उम्मीद की किरण दिखी। रील्स लोगों तक पहुंच रही थी, बहुत Yeah। ज्यादा inquiries आने लगी। तानिश दिन रात जी जान लगाकर हर इंसान को हर टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता है। लेट्स गो, हो रहा है कुछ तो, फाइनली प्रॉफिट होगा अभी। और भैया कैसे? बढ़िया बढ़िया। आपसे बात हुई थी? हाँ हाँ, चलो ये इधर ही है। फ्लोर बहुत अच्छा है। Like literally he was trying to convince कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो Bro। बिक जाए। He was not बहुत giving टफ है up। भाई, काम है भाई, सच में काम है बहुत ज्यादा। एंड फाइनली 150 घर, 25 बायर्स एंड 1 महीने की मेहनत के बाद हमारे को वो एक कॉल आता है। एक बस एक कॉल आया तो। ओके गाइस, तो तानिश का मेरे को कॉल आया एक्साइटमेंट में और वो मुझे कह रहा है कि भाई जिस पार्टी को 7 दिन पहले घर दिखाया था, परचेज की डिमांड क्या है? परचेज की डिमांड कुछ आइडिया? परचेज की 170 के आसपास की है। 170 रिक्वायरमेंट है, लास्ट का कुछ आइडिया नहीं है, कोई ऑन द टेबल की मैं बात है? देखो, मैं 170 सामने वालों ने बोला, मैंने 170 क्योंकि मैं तो ब्रोकर ही हूँ ना। ओके, तो बाकी ऑन द टेबल वाली बात ऑन द टेबल वाली बात है। ठीक है ठीक है, तो आप जैसे हो बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर तो है। थैंक यू सो मच। ओके भाई, जैसे बनेगी आप बताता हूँ। डन डन। थैंक यू। उनकी कंफर्मेशन आ गई है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें घर पसंद है, बस अब मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि अब वो जो बायर है वो कह रहे हैं कि भाई जिसका घर है उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग चाहिए और एकदम एग्रीमेंट, मतलब जितना ज्यादा वो डिस्काउंट कराना चाहते हैं वो करवाएंगे, फाइनल रेट डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर हमारे को वो कमीशन देंगे और कमीशन भी फाइनल हो रही है। 1.5% मैंने बोला हुआ है, वो 1 पे अड़ रहे हैं, बट आई होप 1.5 तक हो जाए यार। 1.5% on 1,70 lakh, that's a fucking lot, that's cash bro। 1.5 तक हो गया तो थोड़ा फायदा हो जाएगा दोनों साइड से, बट फिंगर्स क्रॉस रखते हैं एंड पॉजिटिव उसका इंटेंट और पॉजिटिव अप्रूवल, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए बस। आई होप सो सब कुछ अच्छे से। आ गए भाई, फाइनली हो रहा है भाई, रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क एंड सब हो रहा है भाई। अभी आएगा ना मजा ब्रो।
ओके गाइस, टेंशन मैं में। जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। मैं तो यार बाकी वीडियोस में बिजी था, बट तानिश डिड अ फैंटाबुलस जॉब। किसी एंड कूडोस टू हिम भाई, उसने पूरी डील प्यार से एग्जीक्यूट करवा दी। एंड ऑब्वियसली अमर का भी हाथ था इस चीज में, क्योंकि सेलर वाली पार्टी से वो आया था, बायर पार्टी से हम गए थे, तानिश गया था। और 1,70,00,000 की प्रॉपर्टी थी जो डील फाइनल हुई 1,67,00,000, जिसमें 1% हमें कमीशन मिला, मुझे भी और अमर को भी, क्योंकि हमने बायर से कमीशन ले लिया 1%, उसने सेलर से कमीशन ले लिया 1%। तो हमने बनाया 1,67,000 रुपीज का प्रॉफिट इस डील से। एंड भाई अब लगा लेते हैं टोटल हिसाब किताब हम खड़े कहाँ पर हैं, क्योंकि 1,67,000 रुपीज में से 45,000 रुपीज हमने लगाए थे इंस्टाग्राम पे जो मॉडल थी उसको देने में और कैमरामैन को, जो अच्छा डैम profit ब्रो, मॉडल इज अ लैड ब्रो, बट इतने रील किए भाई उसने और 45K लिया। दैट्स लाइक गुड ब्रो, नाइस। था, उसकी वजह से ये भाई प्रॉपर्टी बिकी है। और उसके बाद हमने आप लगा लो 18,000 रुपए लगाए हैं इंस्टाग्राम एड्स और मार्केटिंग पे बूस्ट करने में। तो Crazy shit। 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमारे को इस वीडियो में, प्लस एक फ्लैट से 2,75,000 का हमारा पहले प्रॉफिट था। तो टोटल स्टैंडिंग हमारी हो गई यहाँ पर 3,79,000 रुपीज। 3,79,000 रुपीज पे हम आज खड़े हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या और प्रॉपर्टी बेचूं या फिर मेरे को कोई और बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि एक और मास्टरमाइंड है मेरे दिमाग में, प्रोडक्ट्स को रिफर्बिकेट करके, रिफर्बिकेट बोलते हैं या रीयूज करके, बेसिकली Refurbish। मतलब डिफरेंट है, Refurbish। उसको हाँ, हाँ। टर्म होता है। और वो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। बट गाइस मैं आपको जेन्युइन बताऊं, अमर ने मेरे को कॉल करा और उसने मेरे को एक बात बोली, कह रहा भाई सोशल मीडिया में क्या पावर है। लिटरली भाई इतनी इंक्वायरीज उसको 3 महीने 5 महीने में आती थी जितनी 1 महीने के अंदर आ रही है। मैं आपको भी बोलूंगा कि मतलब हर बिजनेस सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकता है, करूंगा मैं तरीका आना चाहिए। और ये ट्रेडिशनल तरीके छोड़ो, नए तरीके यूज करो। अब मतलब ये पेज अगर आज मैं AM प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं करता, तब भी अमर इसको हमेशा कंटिन्यू करेगा और वो वहां पर रील्स डालता रहेगा। तो अगर आपको वहां से कभी प्रॉपर्टी कोई भी चीज खरीदनी हो तो गो फॉलो दैट पेज। एंड वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। Like। आई लव यू गाइस, बाय बाय।